अस्सलामुअलैकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आफरीन कुटी। आज हम सीखेंगे मोस्ट ट्रेंडिंग ब्यूटीफुल सी ड्रेस। ये मीडियम साइज़ के लिए मैंने मेजरमेंट लिखा है, इसी हिसाब से मैंने बनाया है। आप अपने अकॉर्डिंग जो आपका मेजरमेंट है उस हिसाब से मैं जैसे मैं कर रही हूँ उस मेथड को फॉलो करते हुए इजीली ये ड्रेस बना सकते हो। सबसे पहले पेपर को 4 फोल्ड में फोल्ड कर लेंगे। इसकी लेंथ है 15 इंच। सिलाई मार्जिन इसमें इंक्लूड है। अब मैं 7.5 इंच पे शोल्डर का मार्क कर रही हूँ और 7 इंच पे आर्म होल का मार्क कर रही हूँ। अब इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। अब जितना हमारा शोल्डर था इस लाइन पे भी उतना ही मार्क करेंगे आर्म होल की लाइन पे और उसको जॉइन कर लेंगे। अभी 9.5 इंच पे मैं चेस्ट का मार्क कर रही हूँ। जितना भी आपका चेस्ट राउंड रहेगा उसको डिवाइड बाय 4 कर लेना। सेम इसी तरह वेस्ट का मार्क करेंगे 1 इंच एक्स्ट्रा डार्ट के लिए। दोनों पॉइंट्स को आपस में जॉइन कर लेंगे। 3.75 पे मैं डार्ट का मार्क करूँगी और 4.5 इंच उसकी लेंथ रखूँगी। हाफ इंच। अब इसको ट्रायंगल शेप में ज्वाइन कर देंगे। ये हमारी डाट बन गई। डाट सिर्फ बैक में रहेगी, फ्रंट में डाट नहीं रहेगी। अभी 3 इंच का हम नेक मार्क करेंगे और हाफ इंच शोल्डर डाउन करेंगे। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। अब आर्म होल का शेप दे देंगे। अब 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्क करेंगे। ये सिलाई मार्जिन है हमारा और ज्वाइन कर देंगे। आर्म होल और शोल्डर में हमने पहले ही ले लिया है, साइड की सिलाई के लिए हम ले रहे हैं। अब इसे कटिंग कर लेंगे। अब हाफ इंच का बैक की नेक रखेंगे और जो हमने पहले 3 इंच पे मार्क किया था नेक विथ, और ये नेक लेंथ हो गई। हाफ इंच की नेक लेंथ और विथ से हम जॉइन कर देंगे कर्व में। ये हमारा बैक पार्ट कट गया है। अब फ्रंट के लिए जो चेस्ट लाइन थी उसको स्ट्रेट कर लेंगे और शोल्डर लाइन को भी स्ट्रेट कर देंगे। यहाँ भी 3 इंच का नेक रखेंगे। शोल्डर लाइन को स्ट्रेट करने के बाद अंदर की साइड 1 इंच मार्क करेंगे और उसे शोल्डर से जॉइन कर देंगे। अंदर साइड कर्व देंगे। ये हमारा फ्रंट आर्म होल बन जाएगा। और जो हमने डाट का 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था वो फ्रंट में से निकाल देंगे। इसमें मैंने अभी नेक की लेंथ नहीं लगाया है, सिर्फ मैंने आर्म होल बनाया है और नेक का सिर्फ जो चौड़ाई है उसका मार्क किया है मैंने 3 इंच पे। इसकी जो लेंथ है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, थोड़ी सी डिफरेंट है इसलिए मैं अभी नहीं बता रही हूँ। तो ये हमारा फ्रंट रेडी हो गया है। अब इसके पैनल्स कट करेंगे, मतलब कलियाँ कट करेंगे। इसकी कली की लेंथ है 31 और इसकी चौड़ाई है 14। अब मैं ये पेपर को बीच में से फोल्ड कर दूंगी, डबल फोल्ड। अब इस पे 2.2 इंच का मार्क करेंगे।
और नीचे की साइड 5.5 इंच। नहीं, अभी दोनों पॉइंट्स को ज्वाइंट कर लेंगे। अब जिधर हमने 5.5 इंच का मार्क किया था 0.75 इंच मार्क करेंगे और उसको कर्व शेप में ज्वाइंट कर देंगे। अब पैनल को कटिंग कर लेंगे। कट होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। मैं 10 पैनल का बना रही हूँ ये, तो इसलिए मेरा साइज़ ये आया है। आप जितने पैनल का बनाना चाहते हो उतना बना सकते हो। जितने ज़्यादा पैनल रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसके लिए मैंने वर्क वाला फैब्रिक ले लिया है, सैटिन फैब्रिक लिया है और ग्लास ऑर्गेन्जा लिया है। ये बैक पार्ट मैंने कट कर लिया है, मेन फैब्रिक और लाइनिंग फैब्रिक दोनों। सैटिन फैब्रिक को मैंने लाइनिंग फैब्रिक भी रखा है और यही मैंने प्लाजो में भी रखा है। अब जो फ्रंट वाला मैं बता रही थी उसके लिए हम ये सेंटर में से इसको कट कर लेंगे 1/2 इंच, मतलब जैसे 3.5 इंच मैंने लिया था तो 2.5 इंच पे मार्क करेंगे ऊपर की साइड और नीचे सिर्फ 1/2 इंच का कट कर देंगे। 1/2 इंच लेके कट कर देंगे इसको ट्राइंगल में। जितने नेक की डेप्थ रखना है उतना ही ये पट्टी लेंगे और बाकी का कट कर देंगे। अब इसे ट्रेस करेंगे दूसरी जगह और 1 इंच एक्स्ट्रा लेके कट कर देंगे। इसी तरह से मैंने मेन फैब्रिक और लाइनिंग फैब्रिक पे भी कट किया है। स्लीव्स तो नॉर्मल जैसे स्लीव्स बनाते हैं हम उसी तरह से बनाएंगे और सेंटर में से उसको कट कर देंगे। अब दोनों लाइनिंग फैब्रिक के शोल्डर को मैं ज्वाइंट कर रही हूँ, फ्रंट और बैक में के। इसी तरह मेन फैब्रिक को भी मैं ज्वाइंट कर दूंगी। दोनों शोल्डर ज्वाइंट हो गए। अब यही कपड़े में से नीचे इस तरह से ये जो कटवर्क जैसा है ना, लेस टाइप से निकला था, अब उसी को मैं पूरा फ्रंट से बैक के नेक और फ्रंट में वापस से ज्वाइन कर दूंगी, स्टिच कर दूंगी। मतलब आपके पास इस तरह की का अगर लेस टाइप नहीं निकल रहा है तो आप लेस भी ले सकते हो, जो भी आपको अच्छी सी लगे। धागे की लेस लोगे तो ज़्यादा अच्छी रहेगी। अब इस तरह से मैंने लंबा सा कपड़ा ले लिया है, उसके सेंटर पे मैंने फोल्ड किया है और मार्क कर लिया है, मतलब ऐसे ही। अब इसके बाद मैं 3 प्लेट्स बना रही हूँ। 3 प्लेट्स राइट साइड में, 3 प्लेट्स लेफ्ट साइड में। ये 1-1 इंच की प्लेट्स है। इस तरह प्लेट्स बनाने के बाद हम पिन लगा लेंगे। और इधर चेक कर लेंगे कि बराबर है कि नहीं है। ऊपर की साइड भी एक के ऊपर एक थोड़ा थोड़ा पीछे पीछे करते हुए प्लीट्स को रखेंगे और पिन्स लगा लेंगे। फिर लाइनिंग फैब्रिक को उसके ऊपर रखेंगे, 1/2 इंच पे स्टिच कर देंगे और पलट के फिर ऊपर की सिलाई ले लेंगे कॉर्नर पे। अब सीधा करके चारों साइड को अच्छे से स्टिच कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा बचा है उसे कट कर देंगे। अब जो हमने मेन फैब्रिक को स्टिच कर लिया था लेस के साथ, अब उसको ही फ्रंट में इसको अटैच कर देंगे 1/2 इंच पे दोनों साइड। अब इसी के ऊपर हम लाइनिंग फैब्रिक को रखेंगे और उसे भी इस तरह पकड़ के स्टिच कर लेंगे 1/2 इंच पे। जो सिलाई ली है उसी सिलाई पे कर लेना। स्टिच होने के बाद ऊपर एक स्टिच कर लेंगे, टॉप पे कॉर्नर की स्टिच करेंगे। अब बैक साइड में डार्ट को स्टिच कर लेंगे। दोनों मेन फैब्रिक लाइनिंग फैब्रिक दोनों को पकड़ के डार्ट स्टिच कर लेंगे। अब जो हमने स्लीव्स को बीच में से कट कर लिया था उसके लिए एक ऑर्गेन्जा कट करेंगे जिसकी लेंथ 18 है और विथ 9 है। इसे भी 1/2 इंच पे
उल्टा करके स्टिच कर लेंगे दोनों साइड। स्टिच करने के बाद सेम जितने भी जॉइंट्स लगा रहे हैं उसके ऊपर कॉर्नर की स्टिच करनी है, तो इस पे भी मैंने स्टिच कर ली है। अब इसको फोल्ड करेंगे और सेंटर में मार्क करेंगे। ये हमको निशान मिल गया है। अब दोनों साइड की स्लीव्स को पकड़ के सेंटर में रख देंगे, मतलब ये बॉक्स स्प्लिट टाइप बन जाएगा, और उसे जॉइंट कर लेंगे। जॉइंट करने के बाद जो भी और एक्स्ट्रा ऑर्गेन्जा ऊपर दिख रहा रहेगा उसे कट कर लेंगे। कट होने के बाद स्लीव्स को बॉर्डाइज से जॉइंट कर देंगे। बॉर्डाइज मतलब पेटी, उससे जॉइंट कर लेंगे। दोनों स्लीव्स को इसी तरह से अटैच कर लेंगे। अटैच होने के बाद ये इस तरह दिखेगी, और सेम उसी लेस को जो हमने पेटी में लगाया था उसे स्लीव्स में लगा लेंगे। जॉइंट होने के बाद सेम कपड़े को पीछे करके कॉर्नर की स्टिच ले लेंगे। जैसा मैंने बताया पहले, जितने भी जॉइंट्स लगा रहे हैं हमको कॉर्नर की स्टिच लेना ज़रूरी है, नहीं तो कपड़े पे आगे की साइड निकल निकल के आते हैं, धागे दिखते हैं, वो अच्छे नहीं लगते। ये कपड़े की कटिंग कर दे टाइम इतनी सारी मोतियाँ जो है वो निकल गई थी कपड़े में से, क्योंकि ये कपड़े में बहुत सारे वर्क करा हुआ है, तो उसमें से जितने भी थोड़े बहुत जो निकलना था कटिंग में वो निकल गए थे। अब यहाँ पे मैं एल्बो लेंथ मार्क कर रही हूँ। एल्बो लेंथ मार्क करके वो जो पल मोती जो आपको दिखाया था उसे मैं अटैच कर लूँगी यहाँ पे। अब ये आपको चाहिए तो 1-1 इंच पे ऊपर तक के भी पूरा कर सकते हैं, या सिर्फ एक भी करेंगे तो भी अच्छा लगेगा, या नहीं भी करोगे तो भी अच्छा लगेगा। मैंने ये पूरा लगाया था ऊपर तक के, पर फिर मुझे नहीं सही लग रहा था तो मैंने सिर्फ ऊपर 3 लगाया है। आप चाहिए तो आप 3 भी लगा सकते हो, 1 भी लगा सकते हो, या पूरी स्लीव्स में लगाना है तो भी लगा सकते हो। इस तरह से 1-1 इंच मार्क करके ऊपर तक के लगाना है तो लगा सकते हो। अभी सीधी साइड से जो हमारा राइट साइड का बॉर्डाइज रहेगा ना, उसको पूरा 1.5 इंच पे हम स्टिच कर लेंगे। और लेफ्ट साइड वाले को 1.5 इंच तक स्टिच करेंगे, पर आर्म होल से 1.5 इंच नीचे तक के, बस उससे ज़्यादा नहीं। बाकी का खुला रहेगा, वहाँ पे हम चैन लगाएंगे। ये इनविजिबल जिप है। जिप को रख के पिन लगा लेंगे सबसे पहले, और इस जिप को जो हमने जहाँ तक के हमने खुला रखा है ना, उससे 1.5 इंच ऊपर तक के हम जिप को लगाएंगे। इसी तरह से दूसरी साइड भी पिन लगा के पहले देख लेंगे कि बराबर है नहीं है, नहीं तो ज़्यादातर लोगों का कभी कभार ऐसे होता है कि जिप लगा लिया उसके बाद फिर चेक करें तो एक जिप ऊपर एक जिप नीचे आ रही है, तो इस तरह से नहीं करना है। दोनों जिप को पहले पिन लगा के हम चेक कर लेंगे तो बराबर है कि नहीं, उसके बाद फिर हम स्टिच करेंगे। अब सिंगल फुट मैं इसको स्टिच कर रही हूँ। जिप लगाना अगर किसी को नहीं आता है तो कमेंट करना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको जिप लगाना बता दूंगी। इस तरह से हमारी जिप लग गई है। अब कपड़े को सीधा करेंगे। और 1/2 इंच एक्स्ट्रा रख के जिप को कट कर लेंगे। अब पैनल को मैंने कटिंग कर लिया है। ये मैंने ऑर्गेन्जा 4 पैनल कटिंग किए रहे हैं, और मेन फैब्रिक पे 6 पैनल। अब एक मेन फैब्रिक के पैनल लेंगे, कली लेंगे, और एक ऑर्गेन्जा की कली लेंगे।
दोनों को 1/2 इंच पे जॉइंट कर देंगे। अब एक मेन फैब्रिक की कली लेंगे, उसको जॉइंट कर देंगे। अब एक ऑर्गेन्जा की, फिर एक मेन फैब्रिक की। मेन फैब्रिक दोनों साइड में रहेंगे और सेंटर में रहेंगे और ऑर्गेन्जा वाले बीच में रहेंगे। अब इस तरह से मैंने जॉइंट कर लिया। जॉइंट करने के बाद इस पर भी ऊपर की सिलाई कर लेंगे कॉर्नर की। जितनी भी जॉइंट लगानी है सब पे सिलाई करनी है कॉर्नर की। मैंने 3 बार बता दिया है क्योंकि ये ज़रूरी है, तो ये करना नहीं भूलना, कॉर्नर की सिलाई करना ही है। अब इस तरह से मैंने चार ट्रायंगल कट करे हैं। इसकी लेंथ 18 इंच है और विड्थ 7 इंच, चौड़ाई 7 इंच है। अब ऑर्गेन्जा पे सेंटर में मैं कट करूँगी। अगर 18 इंच है तो आप 17 इंच का या 16 इंच पे कट करोगे। और ये आयरन कटिंग से ही कटिंग करनी है। अगर आयरन नहीं है आपके पास तो आप अगरबत्ती से भी मतलब ऐसे बीच में एक लाइन देके कट कर सकते हो उसे। इसको आयरन से ही कटिंग करना है क्योंकि ये ऑर्गेन्जा है, तो ऑर्गेन्जा में से थ्रेड निकलते हैं। आप अगर इस तरह से कटिंग नहीं करोगे तो स्टिच करने के बाद ट्रायंगल कब निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा और सारे धागे धागे निकलेंगे। इसे मैंने 16 इंच पे कट कर लिया है। अब ट्रायंगल को 1/2 इंच पे जॉइंट कर लूँगी मैं इसी तरह से। जॉइंट करने के बाद इस पे भी कॉर्नर पे स्टिच कर लेंगे। सेम इसी तरह से मैंने दूसरी साइड भी स्टिच कर लिया है। अब एक डोरी बना लेंगे, उसको 2-2 इंच पे कट कर लेंगे। अब जो हमने कलियों को जॉइंट कर लिया था वहाँ पे 1/2 इंच छोड़ते हुए अब ये जो 2 इंच की डोरी हमने कट किए थे उसको लूप्स बना बना के जॉइंट कर लेंगे, स्टिच कर लेंगे सॉरी। 1/2 इंच नीचे मैंने इस तरह से लूप्स बनाया। अब इसे स्टिच कर लूँगी। अब 1/2 इंच छोड़ते हुए दूसरी लूप्स लगाएंगे, इसी तरह 1/2 इंच छोड़ते हुए तीसरी और इसी तरह 1/2 इंच छोड़ते हुए चौथी। इस तरह हम 4 लूप्स अटैच कर लेंगे इसमें। सेम इसी तरह दूसरी साइड भी करेंगे। और जो पीछे साइड ये समझो अगर फ्रंट की कली है तो बैक की कलियों में भी इसी तरह से लूप्स लगा लेंगे। अब मैंने 2 इंच की पट्टी लिया है, सीधी पट्टी है ये। अब जो हमने 1/2 इंच पे लूप्स लगाया है उसी तरह हम ये पट्टी को नीचे तक के स्टिच कर लेंगे उतना ही मार्जिन रखते हुए। अब पट्टी को सीधा करके कॉर्नर पे स्टिच कर लेंगे। अब 1/2 इंच पे फोल्ड करके इसको आयरन कर लेंगे। अब पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और ये इसे 2 वे टेप कहते हैं। 2 वे टेप को पूरा एंड तक के हम रखेंगे जितना चाहिए और
वहाँ से कट कर लेंगे। इस तरह से टू वे टेप को मेन फैब्रिक पे रखेंगे और पट्टी को इसके ऊपर रख के आयरन कर लेंगे। ये करने से हमारी पट्टी अच्छी तरह से चिपक जाएगी। अब इसके बाद चाहे तो आप ऊपर तुरपाई भी कर लेंगे तो और अच्छा होगा। मैंने बाद में इस पर तुरपाई भी कर लिया है, वो आपको आगे पता चल जाएगा किस तरह से मैंने किया है। इस तरह से मैंने इसे चिपका लिया है अच्छी तरह से। अब जो एक्स्ट्रा बचा है ना उसे कट कर लेंगे। इसी तरह सेम दूसरी साइड भी पट्टी को लगा लेंगे। दोनों साइड की पट्टी लग गई है। अब नीचे के लिए हम 2 इंच की बायस पट्टी लेंगे, मतलब तिरछी पट्टी। और उसे भी सेम इसी तरह जैसे हमने पहले 2 पट्टी लगाई है उसी तरह इसे भी अटैच कर लेंगे। इस तरह से करने के बाद मैंने यहाँ पे तुरपाई कर लिया है। अब जो हमारी स्टिच की लाइन है साइड की, वहाँ पे हम इस पैनल को रखेंगे, कलियों को रखेंगे और 1/2 इंच पे स्टिच कर लेंगे। इसी तरह बैक साइड में भी करेंगे। पैनल को उल्टा करके इसके ऊपर रखेंगे, दोनों साइड सिलाई से इसको ज्वाइन करेंगे और स्टिच कर लेंगे। स्टिच होने के बाद ये इस तरह से दिखेगा। अब अंदर की साइड के लिए हम पट्टी लेंगे जिसकी चौड़ाई 2 इंच रहेगी। सेम पट्टी मेरे पास कम हो गई थी, मतलब कपड़ा कम हो गया था तो मैंने इस तरह टुकड़े टुकड़े करके 2 पट्टी मैंने निकाली है। आप एक ही लंबी पट्टी ले लोगे ना तो भी हो जाएगा, इजी पड़ेगा। वो एक ही लंबी पट्टी ना वो इजी पड़ेगी। अगर कपड़ा है तो एक ही लंबी पट्टी ले लेना। अब इस पट्टी को जिप वाली साइड पे 1/2 इंच बाहर निकालते हुए और जहाँ पे मैं हमने स्टिच किया था कलियों के साथ वहीं पे हम फिर से स्टिच कर लेंगे 1/2 इंच पे। मैंने 2 पट्टी कट करी थी इसलिए मुझे यहाँ पे लॉक करके दूसरी पट्टी को जॉइन करने के लिए निकालना पड़ा है। आपकी अगर सिंगल पट्टी रहेगी तो आप एक ही बार में पूरा स्टिच कर लोगे।
अभी 1/2 इंच को अंदर की साइड फोल्ड करेंगे, जो भी हमारी पट्टी का एक्स्ट्रा था उसको अंदर साइड फोल्ड करेंगे और इस तरह पेटी की साइड पे हम इसको ऊपर रखेंगे, मतलब पेटी की साइड पे हम पट्टी को फोल्ड करेंगे। ठीक है, अब फोल्ड करने के बाद इस पट्टी पे भी कॉर्नर की स्टिच करेंगे। फ्रंट साइड से ये इस तरह से दिखेगा। अब पट्टी को 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और पिन लगा लेंगे। पूरी पट्टियों पे अच्छे से पिन लगा लेंगे ताकि कपड़ा हमारा इधर उधर हिले ना। इस तरह से मैंने पूरी पट्टियों पे पिन लगा लिया। पिन लगाने के बाद अब मैं ये पट्टी पे तुरपाई करूँगी। इस तरह से पूरी पट्टियों पे मैंने तुरपाई कर लिया है। अब मैंने लूप्स जो बनाया था उसके अंदर डोरी को मैं इस तरह से पास कर लूँगी। फिर उसके बाद हम लटकन इसमें लगा देंगे। डोरी डालने के बाद लटकन लगाएंगे क्योंकि जो हमारा लटकन बना था वो बहुत ही प्यारा सा बना था और वो बड़ा था, तो ये डोरी से पास नहीं हो सकता है। इसलिए मैंने पहले डोरी डाला है, उसके बाद फिर मैंने लटकन बनाया है। लटकन की वीडियो आपको एंड स्क्रीन पे मिल जाएगी या आई बटन पे मिल जाएगी।